बात करते हैं जनूबी पंजाब की। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में हुआ गैंग रेप और मुतासरा खातून ने की अस्पताल में खुद सोजी की कोशिश। वाकया क्या है? ये है खानपुर की रिहायशी शाजिया खातून और ये है रियाज सुनार की दुकान। शाजिया खातून जेवर बनवाने के लिए गई थी रियाज सुनार की दुकान में। ऐसा क्या हुआ था कि शाजिया के साथ ये भयानक वारदात की गई? देखिए वारदात की पहली कड़ी क्या है। पहले मैंने जाके ना उससे कड़ियाँ बनवाई थी दो, एक अपनी बेटी के लिए बनवाई थी, एक अपने लिए बनवाई थी। बाद में मैंने पैसे दे आई थी जेवर के लिए, आधा तोला उनके कांडे बनवाने थे, आधे तोले 25,000 रुपया मैं दे आई थी। फिर इसने मुझे फ़ोन किया कि कल दोपहर को कि आप आए, आगे जेवर बना हुआ है, आप आके ले जाइए। जब मैं गई हूँ जेवर लेने के लिए तकरीबन 5 का टाइम था, कभी अभी टाल मटोल करने लगा, अभी धुलने के लिए गया हुआ है कभी। रियाज सुनार टाल मटोल से काम क्यों ले रहा था? अगर जेवर नहीं बना था तो उसने शाजिया को किस लिए बुलाया था? मैं चाय मंगवाता हूँ, आप चाय पिए। मैंने कहा नहीं, मैं चाय नहीं पीती हूँ। कहता नहीं, ये तो हमारा फर्ज होता है। चाय उसने मुझे बुलाई है। शाजिया ने चाय पी और यहीं से शुरू हुई इस भयानक वारदात की असल कहानी। मैं चाय पी है, कुछ 10 मिनट बाद में मेरे सर को चक्कर आने लगे हैं। तो मैंने कहा जब जेवर बन जाए तो आ जाए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आके ले जाऊंगी। शाजिया को चक्कर आने लगे थे। उसने सोचा वो दुकान से चली जाए, उसकी तबीयत खराब हो रही थी। शाजिया दुकान से निकल जाने के लिए उठी। कहते चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं चलने लगी हूँ, ये मेरे पीछे पीछे चलता आया है। जब बाहर रोड पे आए हैं तो गाड़ी खड़ी है। शाजिया को चाय में नशा आवर चीज पिला दी गई। वो समझ ना पाई कि उसे क्या करना चाहिए और रियाज सुनार ने फायदा उठाया उसकी इस हालत से। 3 आदमी बीच में बैठे हुए हैं, जिसको सामने आने से पहचान सकती हूँ, नाम मैं नहीं पहचानती। मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मेरी घर की तरफ चला है। तकरीबन 10 मिनट के बाद फिर मुझे होश नहीं रहा कि मुझे कहाँ ले गया है, क्या किया है, क्या नहीं किया। रियाज सुनार और उसके 3 यार बेहोश शाजिया को हवस का निशाना बनाते रहे। उसे ये भी मालूम ना था कि इसी दौरान उस पर तशद्दुद भी किया जाता रहा है। और फिर सुबह जो है पुलिस वालों ने मुझे आके उठाया। ब्लीडिंग थी मुझे बहुत, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ ले गए थे। शाजिया अस्पताल दाखिल कर दी गई। ये है तहसील खानपुर का अस्पताल। शोबा हादसात में पड़ी शाजिया के जिस्म पर तशद्दुद के निशान पाए गए। रिपोर्ट ही पुलिस को भिजवा दी थी। उनके मुताबिक इन्हें वाकई जो गैंग रेप दे तशद्दुद के निशानात भी हैं। ये है MPA मियां मोहम्मद असलम। इन्होंने शाजिया को यकीन दिलाया कि मुजरिम इंसाफ के कटहरे में जल्द लाए जाएंगे। टीवी मीडिया के जरिए मैं पता चले जब एक शाजिया नामी खातून नाल बड़ी ज्यादती थी और गैंग रेप थे, तो मेरे को बड़ा अफसोस और दिली सदमा थे। एक शरीफ औरत की इज्जत लुटी गई है और बर्बाद की तेने को। मैं फौरी थाने राब्ता पता किए तो उन्होंने दसे कि पर्चा पुर्चा दर्ज थी गए, मेडिकल भी थी गए। मगर रियाज सुनार इलाके में असरो रसूख रखता है। पुलिस ने शाजिया के घर वालों को तंग करना शुरू कर दिया। कल चले गए साहब को, अब तक घर दिखाओ, मौका दिखाओ और मौका दिखाओ। सारे घर तलाशियां कर रहा है कि SHO साहब है और साहब इंस्पेक्टर है, सारे छोटा थानेदार पुलिस हमले समेत गए। और घर तो मेरी बेगम का पर्स जाते हैं, करीम शरीम जो उन्होंने सामान ओछा घिन गए हैं। अस्पताल में शाजिया ने पुलिस के आला अफसरों के हुजूर एक फरियाद भेजी। आला अफसरों से दरखास्त है कि मैं मजबूर हूँ, मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, तो मेरी अपील है कि मेरे मुलज़म गिरफ्तार किए जाएं। अगर मेरे गिरफ्तार नहीं हुए जाते
तो मैं दीनपुर चौक में मिट्टी का तेल डाल के अपने आप को आग लगा लूंगी। मगर कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किया गया और शाजिया ने अस्पताल में की खुदकुशी की कोशिश। SHO थाना सिटी यूसुफ पहलवान ने मुजरिम जल्द पकड़ने का यकीन दिलाया। उधर अस्पताल में शाजिया को कत्ल की धमकियां दी जा रही थी। उस पर डाला जा रहा था सुलह के लिए दबाव। बारों बारी आते हैं हॉस्पिटल में, कोई धमकी दे जाता है, कोई धमकी दे जाता है। तो मेरी दरखास्त है और भावलपुर का एक आला अफसर है कि जो उनकी सपोर्ट कर रहा है। आप बाहर फिर रहे हैं, मेरे सामने फिर रहे हैं, और जो मेरे सामने फिर रहे हैं मुझे तो उन्होंने मार दिया। मुझे तो अल्लाह ताला नई जिंदगी दी और मेरे सामने आकर मुझे दोबारा मारना चाहते हैं। यही धमका रहे हैं। इसके भाई आते हैं, कल रात 4 भाई उसके आए हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि आप सुलह ले लीजिए, सुलह नहीं लेंगे तो हम फिर आपको उठा लेंगे, मार देंगे, पता ही नहीं लगने देंगे। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही और गैंग रेप की शिकार शाजिया पड़ी है अस्पताल में बीमार। सारी यकीन दहानियों के बावजूद ना हो सकी अब तक मजलूम की सुनवाई। शाजिया के मुजरिम आजाद हैं। ये गरीब औरत बीमार और गैर महफूज है। कहां है कानून और हुकूमत? SP मूसा पूछता है, मजलूम को सस्ता और फौरी इंसाफ कब मिलेगा? और लुटेरों की लूट से बचने के 2 आसान तरीके। मुश्तरी होशियार बाश।